अगर आप भी एक कंप्यूटर यूज़र या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपने कभी न कभी एंटीवायरस का इस्तेमाल जरूर किया होगा और आपने देखा होगा एंटीवायरस बार बार अपडेट देते ही रहता है, बार बार अपडेट मांगते ही रहता है और कभी कभी वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है और कभी कभी मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। तो आखिर एंटीवायरस इतना ज़्यादा अपडेट क्यों मांगता है और अगर एंटीवायरस को हम अपडेट ना करें तो क्या होगा? क्या एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर पर काम नहीं करेगा? आज हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर एंटीवायरस इतना ज़्यादा अपडेट क्यों लेता है, बार बार अपडेट क्यों करता है और एंटीवायरस को अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप यूट्यूब चैनल पर। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपके काम की वीडियो होने वाली, इस वीडियो को आखिर तक देख कर जाना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम अपने कंप्यूटर पर कोई सा भी कंपनी का एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, उसमें डालते हैं तो उसके साथ में हमें एक बैकअप मिल जाता है, ठीक है, मतलब जिसमें वायरस प्रोटेक्शन का बैकअप होता है, जिससे हमारे कंप्यूटर पर कोई भी वायरस आना चाहता है तो जो एंटीवायरस है वो उसे रोक देता है, उसे खत्म कर देता है, किल कर देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर सुरक्षित हो जाता है, सेफ रहता है, राइट है। और वहीं जब आप अपने एंटीवायरस को अपडेट करते हो तो आपके पास वायरस प्रोटेक्शन का एक नया बैकअप मिल जाता है। जैसे मान के चलिए आज आपने अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया, एंटीवायरस डाल लिया, राइट है, तो आज इससे पहले जितने भी वायरस बने थे उन सभी वायरस को किल करने के लिए आपका जो एंटीवायरस बिल्कुल रेडी है, तैयार है। लेकिन जो नया वायरस बनेगा उसे आपका एंटीवायरस किल नहीं कर पाएगा, रिमूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपका एंटीवायरस अपडेट होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने एंटीवायरस को अपडेट करते हो तो आपके पास नए नए वायरस को लड़ने का एक नया बैकअप तैयार हो जाता है, जिससे कोई भी नया वर्जन का वायरस आपके कंप्यूटर पर अटैक करना चाहता है तो आपका जो एंटीवायरस है वो अपडेट रहता है, तो इजीली उस वायरस को किल कर देता है और आपके कंप्यूटर को सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। कहने का मतलब ये है कि जितने बार आप अपने एंटीवायरस को अपडेट करोगे उतने ही बार आपका जो एंटीवायरस है वो नया हो जाएगा, समझदार बन जाएगा और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। और जितने भी नए नए प्रकार के वायरसेस आते हैं, नए नए प्रकार के मालवेयर्स आते हैं, उन्हें किल करने के लिए वो बिल्कुल एग्री रहेगा, तैयार रहेगा, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार से कोई नया वायरस आता है उसे आपका जो एंटीवायरस है वो खत्म कर देगा, आपके कंप्यूटर तक, सी ड्राइव तक पहुंचने ही नहीं देगा। और अगर एंटीवायरस के बेसिक प्रिंसिपल को समझे कि वो काम कैसे करता है, तो जब आप अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो, डालते हो, तो वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर को पूरा रीड करके रख लेता है कि वर्तमान में आपके कंप्यूटर पर कौन कौन सी डाटा है, कितनी कितनी डाटा है, कौन सी डाटा कहाँ पर रखा हुआ है, कौन से फोल्डर का क्या नाम है, सब कुछ वो अपने पास स्टोर रख लेता है, ठीक है, अपने माइंड पे, अपने मेमोरी पे सेव कर लेता है एंटीवायरस, ठीक है। इसके बाद जब आपके कंप्यूटर पर कोई ऐसी फाइल आती है जो अनवांटेड होती है, उसे ये एंटीवायरस क्या करता है कि भैया ये फाइल कहाँ से आ गया मेरे कंप्यूटर पर, इसे तुरंत रिमूव करो, और फिर एंटीवायरस क्या करता है, उस फाइल को रिमूव कर देता है। इसी प्रकार से आपने देखे होंगे जो क्रैक सॉफ्टवेयर से जो होते हैं, तो क्रैक सॉफ्टवेयर में जो हमें पेच मिलता है उसे इंस्टॉल करने के लिए एंटीवायरस को बंद करना पड़ता है, तभी वो प्रॉपर इंस्टॉल हो पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो क्रैक सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए एंटीवायरस समझता है कि जो अनवांटेड फाइल आ रही है ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, ये कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, इसलिए इसे रिमूव कर देते हैं। फिर देखना, अगर आपके कंप्यूटर पर एंटीवायरस इनेबल रहेगा तो जैसे आप क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहोगे तो फट से उसे रिमूव कर देगा, वहां पर जो भी पैच आता है उसे वो हटा देगा, सॉफ्टवेयर को नहीं हटाएगा, क्योंकि एंटीवायरस को पता है कि भैया एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर उसे कुछ नहीं करेगा, उसका जो पैच होता है, जो क्रैक करता है, ठीक है, उसी को रिमूव करता है, क्योंकि उसमें डेवलपर ने 3 पास करके रखा होता है, छेड़खानी करके रखा होता है, जो कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और एंटीवायरस इस चीज़ को समझ जाता है और फटाक से उसे रिमूव कर देता है। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहें तो एंटीवायरस अपडेट बार बार इसलिए मांगता है कि जितनी बार वो अपडेट होता है उतनी बार वो एक नया बन जाता है और आपके कंप्यूटर को उतना ही बेहतर तरीके से सेफ रखता है, क्योंकि प्रतिदिन नए नए वायरस तैयार हो रहे हैं, नए नए प्रकार के मालवेयर्स बने जा रहे हैं और वो आपके कंप्यूटर में घुसे जा रहे होते हैं इंटरनेट की मदद से, राइट है। लेकिन जब आपका एंटीवायरस बिल्कुल अपडेट रहता है तो कोई भी नए प्रकार का वायरस आएगा तो आपके एंटीवायरस समझ जाएगा, अरे इसे हाल ही मैंने देखा इस वायरस को, रिमूव कर इसको, और वो फट से रिमूव कर देता है। मतलब एंटीवायरस जब अपडेट होता है तो वहाँ पर वो ये देखता है कि और कितने प्रकार के नए नए वायरस बने हैं, और जैसे फिर वो वायरस आता है तो समझ जाता है ये इस वायरस को तो मैं जानता हूँ, ये मेरे पहचान का है, रिमूव कर रहे इसको,
इस प्रकार से वो काम करता है। और इसीलिए जो एंटीवायरस है बार बार आपसे अपडेट मांगता है। और एंटीवायरस तभी काम करेगा जब आप एंटीवायरस को अपडेट रखेंगे। और अगर आप अपने एंटीवायरस को अपडेट ही नहीं करेंगे तो जो नए मॉडल का वायरस आएगा वो इजीली आपके कंप्यूटर में इंटर कर जाएगा, आपके कंप्यूटर को हैक कर जाएगा, डेट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका एंटीवायरस बिल्कुल अपडेट रहेगा, लेटेस्ट वर्जन पे आपने अपडेट करके रखा होगा, तो नए वर्जन का भी जो वायरस आएगा, नए वर्जन का भी जो मालवेयर आएगा वो भी आपके कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पाएगा। एंटीवायरस उसको पहले ही किल कर देगा, खत्म कर देगा, समाधि में डाल देगा। इस प्रकार से एंटीवायरस काम करता है और यही वजह है कि एंटीवायरस बार बार आपको अपडेट करने के लिए बोलते रहता है। और एंटीवायरस के नियम ही है कि एंटीवायरस तब तक आपके कंप्यूटर में काम करेगा जब तक वो लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट है, वरना फिर कोई मतलब का नहीं होगा। भैया आपने एंटीवायरस डाल दिया आज के टाइम पे, ठीक है, अब 6 महीने तक आपने उसे अपडेट ही नहीं किया और पता चले कि 6 महीने में नए नए मॉडल का अलग अलग वायरस बन चुके हैं और उस वायरस को आपका जो एंटीवायरस वो समझ ही नहीं पा रहा कि ये वायरस है या फिर नहीं है, तो आपका एंटीवायरस फिर कहाँ काम कर पाएगा। लेकिन जब आपका एंटीवायरस बिल्कुल अपडेट रहेगा तो वो समझ जाएगा, अरे ये तो अभी अभी से मैंने देखा था ये वायरस को, इसे किल करो, और फट से समझ जाएगा और उस वायरस को हटा देगा, डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। तो बस यही वजह है कि एंटीवायरस अपडेट मांगता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एंटीवायरस बार बार अपडेट क्यों मांगता है और एंटीवायरस को अपडेट करना कितना जरूरी है। सो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आई डी है संदीप पटेल 72, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जाकर मुझे फॉलो कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।